आप सोच रहे होंगे कि दुनिया क्या बेवकूफ़ है जो इसको कोई भी जैसे चाहे मनमानी कर सके। तो आज मैं इसके संबंध कहानी बताने वाला हूँ। 800 साल पहले एक राज्य का एक महान सम्राट था। उसे एक पुत्री रूप में संतान थी जिसका नाम था शामबाला। सम्राट के राज्य में बाबा लोगों का पाखंड मचा हुआ था और इन बाबा लोगों को धर्म का आधार था। इस वजह से इनको कोई दंडित नहीं कर सकता था। मगर कोई ये सिद्ध करे कि बाबा लोग कैसे अपने जाल में भोली जनता को फंसाते हैं, तो जनता का अपने आप ही बाबा लोगों के ऊपर का जो विश्वास है वो उठ जाएगा, उनके प्रति जागरूकता आ जाएगी। इस काम के लिए कोई योग्य पुरुष चाहिए था, लेकिन कोई योग्य पुरुष न मिलने के बाद सम्राट की कन्या शामबाला बहुत ही चतुर और हर काम और हर कला में माहिर होती है, इसलिए वो खुद ही इस काम का जिम्मा लेती है। लेकिन इस काम को करते वक्त किसी को पता न चले, इसलिए शामबाला व्यापारी पुरुष की वेशभूषा धारण करके कुछ पैसे लेके अपने सीमा के बगल वाले राज्य में चली जाती है और वहाँ पे कुछ ज़मीन लेके वहाँ पे एक भव्य महल खड़ा करती है। महल के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें और बीचों बीच एक अंधेरी गुफा होती है। महल बनाने के बाद वो राज्य में घोषणा करती है कि जिस किसी को भी अपने स्वर्गवासी माँ बाप से मिलना है तो हमारे महल के अंदर एक गुफा है। उस गुफा का रास्ता सीधा स्वर्ग लोक से जुड़ा हुआ है। उस गुफा को परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त है। कोई भी आदमी अपने माँ बाप को 2 मिनट के लिए मिल सकता है। ये खबर मिलते ही दूर दूर से लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है। चारों ओर मेला लग गया, महल के चारों ओर मेला लग गया, जिसमें लोकल व्यापारियों से लेके बड़े बड़े पैमाने पे राजा महाराजा उस गुफा का रहस्य देखने के लिए आ जाते हैं। गुफा के अंदर जाने का हर गरीब से लेके अमीर आदमी का अलग अलग टिकट था। राज दरबारी के लिए एक टिकट 100 स्वर्ण मुद्रा था, राजमंत्री के लिए 1000 और राजा के लिए 10,000, सम्राट के लिए 1 लाख स्वर्ण मुद्रा। इस प्रकार था, लेकिन महल के अंदर जाने से पहले घोषणा की गई और बड़े बड़े स्वर्ण अक्षर से महल के दीवारों पे लिखा गया कि स्वर्गवासी माँ बाप उसी को मिल सकते हैं जो अपनी माँ बाप की सच्ची औलाद है। कि स्वर्गवासी माँ बाप उसी को मिल सकते हैं जो अपनी माँ बाप की सच्ची औलाद है, जिसके माँ का गैर पुरुषों के साथ संबंध नहीं हो, जिसकी माँ पतिव्रता और ईमानदार हो, बस उसी को अपने माँ बाप मिलेंगे। इस तरह पहला आदमी उस गुफा के अंदर प्रवेश करके बाहर आता है। लोग उसे पूछते हैं, माँ बाप मिल गए, कैसे है, कहाँ है? जनता जानने के लिए उत्सुक है। तो इस व्यक्ति के मन में ये सवाल आता है, अगर मैं ये बताऊँ मुझे माँ बाप मिले नहीं, तो लोग मुझे बोलेंगे इसके माँ बाप का कहीं और चक्कर था और बहुत बदनामी होगी। और रही बात माँ की, क्या पता माँ किसी साहूकार के यहाँ काम करती थी, इसलिए वो सबको बताता है मेरे माँ बाप खुश है और स्वर्ग के द्वार से कुछ ही दूरी से वो मुझे मिलने आए हैं। इस
इसको सुन के हर आदमी टिकट के लिए भीड़ लगाने लगता है। इसी प्रकार एक के बाद एक लगातार लोग महल की गुफा में जाते हैं, बाहर आते हैं। उसे लगता है सभी को अपने माँ बाप मिले, मुझे नहीं मिले, पक्का परिवार दोष होगा। कहते हैं ना दोस्तों, बंदी लाखों की चार आने की, ऐसे दिन बीतते जाते हैं, लोगों की भीड़ बढ़ती जाती है। एक दिन श्यामबाला के पिता सम्राट, जो सम्राटों के सम्राट थे, वो भी अपने मंत्री के साथ उस महल की गुफा का राज जानने आ जाते हैं। साथ में उसकी महारानी भी आती है। पहले तो सम्राट का प्रधान अंदर जाता है महल के अंदर, एक अंधेरी गुफा, और उसमें एक छोटा सा दिया जलता हुआ होता है। सम्राट का प्रधान देखता है गुफा के अंदर कुछ भी नहीं है, और 2 मिनट होते ही बाहर आता है। अभी प्रधान के मन में एक ख्याल आता है, बाहर सम्राट खड़ा है, बहुत राज्य के राजा खड़े हैं, महाराजा खड़े हैं, कि प्रधान को गुफा के अंदर अपने माँ बाप मिले कि नहीं। प्रधान झूठ नहीं बोलना चाहता, लेकिन अब इज्जत का सवाल है, इसलिए वो सबको और सम्राट को बताता है कि मेरे माँ बाप तो इंद्रपद के लिए आज उनका राज्याभिषेक होने वाला है, मैं पूरे राज्य में मिठाई बांटना चाहता हूँ। उसी से सम्राट को भरोसा होता है और सम्राट भी महल के अंदर वाली गुफा में जाता है। फिर वहाँ पे वही होता है जो सब लोगों के साथ होता है। सम्राट गुफा के महल से बाहर आता है। अभी पूरी जनता जानने के लिए तैयार है, और ऊपर से सम्राट की महारानी भी। सम्राट मन ही मन में सोचता है, मेरे पिताजी इतने बड़े सम्राट थे, उनकी 100 पत्नियां बीवियां थी, और उनको कहाँ इतना समय मिलता होगा कि वो अपनी पत्नी के साथ समय बिताए। सम्राट के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं और अपनी इज्जत का सवाल है। तो सम्राट भी सबको ये बताता है कि मेरे माँ बाप स्वर्गलोक में नहीं, वो तो सीधा वैकुंठ में परमात्मा के पास है, और वो बहुत खुश है, और मुझे देखकर और भी खुश हुए। ये सम्राट की बात सुनते ही उस महल का जो मुख्य व्यापारी था, वो अपने सम्राट पिता के सामने अपनी असली रूप दिखाती है। लोग चकित हो जाते हैं, ये कोई व्यापारी नहीं, ये तो सम्राट की बेटी राजकुमारी श्यामबाला है। सम्राट श्यामबाला को देखते ही अचंभित हो जाता है और अपने पिता सम्राट को बोलती है कि महल की गुफा के अंदर कुछ भी नहीं था सिवाय एक छोटे से जलते हुए दिए के। फिर भी लोगों की भीड़ लगती रही। श्यामबाला ने यह सिद्ध किया कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और इस तरह इस कहानी से दोस्तों आप लोगों को क्या सीख मिली, ये पक्का बताना। और अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो पक्का लाइक और सब्सक्राइब करें, और एक बार बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली कहानी आपको मिलती रहे।